नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज एमपी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से साथियों, दिवाली का त्योहार काफी नजदीक है और अभी हम भोपाल में हैं। आज ग्राउंड जीरो से जानेंगे क्या कुछ भोपाल में दिवाली को लेकर खास तैयारियां हैं। दिवाली जो है विशेषकर पटाखों से भी जाना जाता है। आज चलिए देखते हैं कि दुकानदार के साथ साथ जो खरीदार हैं कितने उत्सुक हैं इस त्योहार को लेकर और क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं, सीधे आज हम जानते हैं। आइए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तमाम भीड़ है जो दिवाली के लिए जो है पटाखों की खरीदारी कर रही है यहाँ पर। और ये लोग काफी उत्सुक हैं दिवाली को लेकर। तमाम तरीके के यहाँ पे पटाखे बेचे जा रहे हैं और सभी लोग जो है वो पटाखे खरीद रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। भैया, पटाखों की खरीदारी हो रही है? हाँ सर। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। तो क्या क्या पटाखे ले लिए? सर ये लिए जो है सामने। तो नहीं, क्या क्या लिया? इन सब में क्या है ये? जो गंगा जमुना अनार जलता है इसमें। तो ये सब आपके लिए है? नहीं भाई, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। ये कितने का पड़ा आपको सब? बिल बना रहे हैं सर। बच्चों को नहीं ले आए खरीदारी करने के लिए? बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोग जो है काफी उत्सुक हैं। तमाम और लोग भी यहाँ पर हैं। क्यों भाई साहब, ये पटाखे की खरीदारी हो गई? हो गई सर। कहाँ से आए हैं? बैरागढ़ से। बैरागढ़ से। हाँ। तो ये आपके पटाखे हैं? हाँ। जरा इस पर फोकस हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये देखिए कितने सारे जो है पटाखे इन्होंने खरीदे हैं। और इतनी भारी मात्रा में पटाखे किसके लिए है? बच्चे फोड़ेंगे, आप अकेले फोड़ेंगे? सर हमारे लिए ये। आप अकेले हाँ, फोड़ेंगे? पड़ेंगे। क्या बात है। तो अभी से इतनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं? हाँ सर। चलिए, क्या नाम है आपका? सतवीर नाम है। देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं पटाखों की। और साथ ही साथ कुछ लोग अपने लिए पटाखे ले रहे हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, अपने परिजनों के लिए ले रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए ले रहे हैं। और भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भीड़ जो है वो बता रही है कि जो तैयारी है दिवाली की वो एकदम जोरों शोरों से चल रही है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि यहाँ पर दुकान के मालिक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पटाखे हैं यहाँ पर वो कितने प्रकार के बेचे जा रहे हैं और सुबह से जो है ग्राहकी कितनी आ रही है। क्या नाम है आपका? संजय सोनी। तो संजय जी, भीड़ तो काफी दिख रही है और लग भी रहा है कि लोग काफी उत्सुक हैं। ग्राहकी की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक कितने ग्राहक आते रहते हैं? सुबह से ग्राहक दुकान खुलने इंतजार करते रहते हैं और इस बार दिवाली को लेकर उत्साह बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अच्छा, पटाखों की बात करें तो कितने प्रकार के पटाखे आपके दुकान पर उपलब्ध हैं? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, कैसे कैसे प्रकार के पटाखे इस बार? हमारे पास कम से कम 250 से 300 प्रकार की वैरायटियां हैं। बच्चों के लिए बहुत अलग अलग टाइप के नए नए आइटम आए हुए हैं, जैसे हॉलोवेन है। इसमें क्या होता है? एक ये ब्लॉसम वॉयलेट फाउंटेन है, एक ये किड्स कार है। ये 3 टाइप में फाउंटेन चलेगा, कार चलते हुए फाउंटेन चलेगा इसमें। अच्छा। और शिवाजी राव की तलवार आई है, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर का बैट आया हुआ है। और ये बड़े बमों में बात करें तो क्या क्या आपके पास? बड़े बम सर जी इस बार बड़े बम लोग नहीं ले रहे हैं। और साउंड जो कंपनी वालों ने नॉर्मल साउंड कर दिया है, मतलब मिनिमम साउंड वाले ही बम चलते हैं। अब तेज आवाज के बम कोई मांगता भी नहीं है, पहले मांगते थे अब नहीं मांगते हैं। तो अभी देखा जाए तो 4 से 5 दिन जब तक दिवाली 20 तारीख को दिवाली है तो लमसम माना जाए कि 20 तारीख तक जो है आपकी पूरी दुकान जो है लबालब एकदम जो है ग्राहकों से भरा रहेगा। जी उम्मीद तो यही करते हैं। नहीं, बढ़िया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की फुलझड़ियों में कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? फुलझड़ियाँ तो नॉर्मल जो आती हैं वही मिलेंगी आपको, बाकी फैंसी किड्स में ज्यादा मिलेगा आपको। फुलझड़ियाँ जैसे 30 सेंटीमीटर है, इसमें 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर सब आएंगे। और अनार की बात करें, ये देखिए, ये एक इसको क्या कहते हैं? इसको अनार है, नहीं, बड़ा वाला अनार है। अच्छा।
ये अनार देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा बड़ा अनार है। ये अनार बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, लेकिन बजट के कारण सबकी पहुंच से दूर रहता है। ये कितना इसका प्राइस है? ये 750 का है 750 का है जी। और इसका ड्यूरेशन क्या है जलने? काफी टाइम तक चलेगा और इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा रहेगी और बहुत बड़ा फ्लावर बनाया गया है। अच्छा, और लंबे समय तक ये जी जी चलेगा। जी। तो तमाम ऐसे आपके पास, अच्छा स्काई शॉट में और रॉकेट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या उपलब्ध है? स्काई शॉर्ट्स में सर जी पुष्पा है, बाहुबली है, ये सभी आइटम बहुत डिमांड में चल रहा है। तो देखिए ये जो पूरा बाजार है, ये पूरा बाजार आप देख सकते हैं कैसे गुलजार हो चुका है। यहाँ पर तमाम ग्राहक हैं और सभी लोग इतने जोश में हैं, खरीदारी कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, कहाँ से आए? मैं भोपाल से ही आया हूँ वैसे। तो पटाखे आज आप लेंगे? जी 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 बिल्कुल। कौन से पटाखे लेंगे? रॉकेट लूंगा और वो बम लूंगा बड़ा वाला, 2-4 घर गिर जाएं आसपास के। तो 4 घर गिरा के माने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ पे नहीं चलाऊंगा, अपने यूपी ले जाऊंगा मैं, उत्तर प्रदेश इटावा। आप रहने वाले कहाँ के हो? इटावा के। इटावा के? हाँ, ग्वालियर से 100 किलोमीटर आगे आता है। तो आप ये भोपाल सिर्फ पटाखे लेने आए? जी जी जी। नहीं नहीं, वैसे मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ, यहाँ से लेके जाऊंगा। यहाँ क्या है, होलसेल का मार्केट है, उधर ठग लेते हैं लोग। अच्छा, पटाखों की क्वालिटी यहाँ ठीक मिलती है? हाँ ठीक है, रेट थोड़े ज्यादा है लेकिन ठीक है, मजा आता क्या क्या लेने की? सोचा है? बाकी सारी शॉपिंग कर ली, बस पटाखे बचे हैं। आज 4:30 बजे ट्रेन निकल जाएंगे घर। क्या बात है। तो देखिए ये भाई साहब हैं, यूपी से आए हैं और ऐसे बम कह रहे हैं कि ले जाएंगे जिससे 2-4 घर जो है दहलाने की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर ऐसे तमाम जो है लोग हैं। क्यों भाई साहब? क्या ले रहे हैं? बच्चों के लिए पटाखे, बच्चों के लिए पटाखे। बच्चों के लिए ले रहे हैं? जी। और आप क्या लेने आए हैं? सर पटाखे भाई के साथ ही लेने आया हूँ। पटाखे लेंगे? बिल्कुल। क्या क्या कुछ सोचा है? अभी तो सर लेना है, सारी पटाखे लेने, सुतली बम वगैरह, देसी बम वगैरह हमारे यहाँ तो वही चलते हैं। क्या क्या ले लिया आपने बच्चों के लिए? अभी चक्री, ये अनारदाने, फुलझड़ी, ये अभी ले रहे हैं। ये खाली बच्चों के लिए ले रहे हैं? आपने लिए नहीं? अपने लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ले रहा हूँ। बच्चों को लेके नहीं आया? मैं पिपरिया में रहता हूँ। तो आप पिपरिया से यहाँ पटाखे लेने आए? नहीं, यहाँ पे आया था मेरे काम से, तो मैंने कहा पटाखे लेते हुए चलूं बच्चों के लिए। क्यों सुबह से आप जो है दुकानदारी कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राहक आ चुके, कौन कौन तरीके के पटाखे आपने अभी तक बेच दिए? भैया चक्री बेची है, अनार बेचा है, बटरफ्लाई बेची है, फोटो फ्लैश बेचा है, कैंडर जॉय बेचा है, 9 प्रकार की चक्रियाँ बेची है जो इस टाइप की निकलती है। क्या है ये? ये चक्री है, 9 प्रकार की चक्रियाँ हैं ये। इसमें अलग अलग कलर निकलते हैं, सिल्वर निकलेगा, गोल्डन निकलेगा, आसमानी निकलेगा, लाइट कलर निकलता है, व्हाइट निकलता है, ब्लैक निकलता है, 9 प्रकार के निकलते हैं इसके अंदर कलर। उसके ग्राहकों की क्या पसंद है सुबह, क्योंकि आप ग्राहक जो है लगातार आ रहे हैं आपकी दुकान पे, देखा जा रहा है, उनकी क्या पसंद? वो रॉकेट मांगते हैं, फुलझड़ी मांगते हैं, चक्री मांगते हैं, अनार मांगते हैं और रस्सी मांगते हैं बच्चों की। भाई यही चीज चलती है बस तैयार के अंदर। तो जो है चक्री चलती है और अनार चलते हैं, फुलझड़ी चलती है, रॉकेट की डिमांड है, स्काई शॉट्स की डिमांड है। देखिए कितनी लगातार जो है यहाँ पर लोग जो है कितने खुश हैं और पटाखों को लेकर काफी उत्सुक हैं। क्यों भाई साहब? बच्चों के लिए या खुद के लिए? बच्चे खुद के लिए, सबके लिए। क्या क्या ले रहे हैं? शॉर्ट्स हैं, बाकी बच्चों के आर्टिकल हैं, फुलझड़ी, अनार, वगैरह सब, चक्री वगैरह ये सब ले रहे हैं। क्यों भाई साहब कि लगातार जो है कहा जाए कि ग्राहक आ ही रहे हैं, ग्राहकों की सबसे ज्यादा पटाखों में क्या पसंद? पटाखों को बच्चों के लिए मेन फैंसी आइटम पसंद करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, ये वो बहुत सारे कार है, अलग अलग लॉलीपॉप बम आया है, सोनी फटाखा, लालपुरा पे सब नए नए पटाखे हैं इस बार, और बच्चों को तो बहुत मोहित कर रहे हैं पटाखे। इस बार कहा जाए कि बमों की बात करें तो कौन से अलग अलग प्रकार के बम मार्केट में इस समय उपलब्ध हैं, आपकी दुकान पे उपलब्ध है? बम तो वैसे रेंज तो पूरी है, सारी रेंज है, और भीड़ भी काफी उमड़ रही है। सुबह से ही जैसे शॉप शटर ओपन होता है, भीड़ आना चालू हो जाती है, काफी भीड़ है और बहुत उत्सुक हैं बच्चों के प्रति। लगभग बच्चों के लिए ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बड़ों के कम। ये 1 लाख बम की लड़े, जो एक हमारी दुकान पे 1000 बम से लेके 1 लाख बम तक की लड़े मिलेंगी आपको, जो ये फर्स्ट टाइम है इन इंडिया, पहली बार आई लॉन्च हुई है ये, वो सिर्फ मैं सोनी पटाखा पर ही मिलेगी। तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, ये 1 लाख लड़ियों की है। मतलब ये कितने देर ये इसको जलाएंगे तो कितने देर ये चलेगा? ये
करीब 5 से 10 मिनट तक चलेगी। 5 से 10 मिनट तक चलेगी। क्या कीमत है इसकी? 45,000। 45,000 की ये जो है, जिसको चटाई बम भी कहा जाता है, ये 1 लाख लड़ियों का चटाई बम है और ये 45,000 इसकी कीमत है। तो अभी तक ऐसा पहले कोई डिमांड आया आपके पास इसको लेने के? माइंड तो आता था, लेकिन कभी ये प्रोडक्शन लॉन्च ही नहीं हुआ था कभी। फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है अभी। फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है और ये 1 लाख लड़ियों का है। देखिए, दिवाली को लेकर इतनी सारी तैयारियां जो हैं चल रही हैं, दुकानों पर तमाम तरीके के जो पटाखे हैं वो ग्राहकों के लिए जो है उपलब्ध हैं और एक से एक आकर्षक जो है पटाखे हैं। जैसा कि अभी दुकानदार ने बताया कि ये जो है 1 लाख लड़ियों का चटाई बम है, जिसका कीमत जो है इनके दुकान पर वो 45,000 रुपए है। सब्जी मार्केट सुना होगा साथियों, आप लोगों ने फल का मार्केट सुना होगा, लेकिन ये देखिए पूरा पटाखे की मार्केट है। आप देखिए दूर दूर तक जो है जितनी दुकानें हैं वो सारी पटाखों की है। यहाँ पर हम बात देखेंगे, जानेंगे कि जो ग्राहक हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो दिवाली को लेकर कितने उत्सुक हैं और कैसे कैसे जो है वो पटाखे खरीद रहे हैं। बाजार में कौन कौन से तरीके के इस बार पटाखे जो है उपलब्ध हैं। क्या नाम है आपका? हरीश गुरनानी। इस बार क्योंकि दिवाली अब 4-5 दिन रह गई है, 20 तारीख को दिवाली है, आपके दुकान पर कैसे कैसे प्रकार के पटाखे हैं? हमारे यहाँ पूरे गेहूं फटाके मिल रहे हैं। शासन के अनुसार जो आदेश हुए थे तो गेहूं फटाके ही चल रहे हैं और गेहूं ही कस्टमरों को दिए जा रहे हैं। अच्छा, इस बार जो ग्राहक आ रहे हैं आपके यहाँ, उनके तरफ से सबसे ज्यादा कौन से पटाखों की सबसे ज्यादा मांग की जा रही है? चिटपुट ज्यादा मांगते हैं बच्चों के हिसाब से, और अपना अनार, फुलझड़ी, जो मीडियम आइटम आता है बच्चों के हिसाब से। बम में आपके पास क्या क्या है? बम में वही रस्सी बम छोटा वाला, बड़े बम पे तो बेल लग गई है। तो मतलब कहा जाए कि बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सबके लिए आपके पास हर क्वालिटी और हर वैरायटी के पटाखे हैं आपके पास। कुछ पटाखे आप दिखाएंगे हमें? ये हमारे पास अनार है। ये शावर है। ये शावर है। ये क्या स्काई शॉट है? इसका शॉट ऊपर जाके ब्लास्ट होता है। ये कितने का है? ये 160 रुपए का। 160 का है। 3 पीस। और क्या क्या है? आप स्पेशल क्या रखे हैं? ये तो स्पेशल में कुछ बताइए, आपके पास क्या है? स्पेशल में ये अनार है। इसमें से ये अपना छर्रे गिरते हैं और फैंसी अनार है ये। एक स्पेशल किया है लट्टू, ये बोरा है, इसको जलाने पर बोरे जैसे घूमता है। और बम में क्या क्या है? बम में आप क्या दिखा सकते हैं? हम रस्सी बम, शिवा काशी। खोल के दिखाएंगे? हाँ, मीडियम रस्सी बम। इससे बड़ा कुछ नहीं। तो देखिए इनके पास ऐसे ऐसे बम है। यहाँ पर तमाम जो है खरीदार भी आए हुए हैं, ग्राहक भी हैं इनके, उनसे जानेंगे। तो क्यों बेटा, क्या खरीदने आए आप? फटाके कौन से पटाखे खरीदे अभी तक? यही खरीदे हैं। सुतलियम खरीदा है, लाल वाले खरीदे हैं, और इस सबसे पसंदीदा क्या है? शॉर्ट्स, सिंगल शॉर्ट। हाँ, तो कौन कौन से शॉट्स लिए आपने? अभी तो 3 लिए हैं, 1 डब्बा लिया है। ये क्या खासियत है इसकी? ये ऊपर जाके फूटता है। अच्छा, उसके अलावा क्या खासियत? और क्या है? ये कितने का मिला आपको? ये 300 का मिला। 300 रुपए में 3 मिला आपको। और इसके अलावा क्या क्या लिया? ये बम लिए हैं, सुतलियम, और हाँ, और ये पैकेट लिए है, और ये चक्री की पैकेट लिए है। बिल्कुल। तो हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कुछ खरीद लिया अभी तक? कुछ नहीं, फुलझड़ी पटाखे, ये अपने लिए लिया, बच्चों के लिए? फैमिली सब, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। बम नहीं लिया? बम भी ले रहे हैं। अभी तो शुरुआत ही की, निकल शुरुआत है। तो कितना लेंगे? झोला भर के? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी। कोशिश यही रहेगी। कहाँ घर है? हाँ, घर कहाँ है? अवधपुरी। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि झोला भर के लोग जो है वो पटाखे ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे। क्यों भाई, क्या क्या ले रहे हैं इस बार? सर, फटाके ले रहे हैं।
क्या पसंद है पटाखों में सबसे ज्यादा? सूतली बम सुतली बम। तो अभी खरीद लिया या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। तो खुद के लिए ले रहे हैं या घर वालों के लिए भी ले रहे हैं? नहीं, हमारे लिए भी ले रहे हैं और घर वालों के लिए ले रहे कहाँ से आए हैं? हैं। रायसेन। रायसेन से आए। रायसेन से आप भोपाल पटाखे लेने आए हैं? नहीं, मतलब ऐसे ही घूमने आए थे तो पटाखे भी साथ में थे। अच्छा अच्छा। क्यों भाई साहब? जी राम बाबू रघुवंशी। क्या क्या कौन कौन से पटाखे ले रहे हैं? अभी चक्री देख रहे हैं, सुतली बम देख रहे हैं। बम ये सब आप अपने लिए ले रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों को ले लो जी। आप नहीं फोड़ेंगे? नहीं, क्यों? हाँ, बच्चों की हमारी उम्र थोड़ी फोड़ने की उम्र उनकी है अब तो। जी बिल्कुल। तो क्यों बेटा आप भी फोड़ती हैं? जी, आपको क्या पसंद है? फुलझड़ी। फुलझड़ी। हाँ, उसके अलावा बम वगैरह नहीं फोड़ती? नहीं, चक्री अनारदाने। एक अनारदाने पैकेट और दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम भीड़ है और ये सभी लोग जो है खरीदारी करने के पर्पज से, दिवाली मनाने के पर्पज से, और क्योंकि दिवाली जो है विशेषकर जो है वो पटाखों के लिए ही जाना जाता है। और ये सब भीड़ आप देख सकते हैं, ये सब भीड़ जो है सिर्फ जो है पटाखे के लिए है। और बाजार जिसको कहा जाता है ना कि वो जब तक जो है बाजार में एक भीड़ भाड़ ना हो तब तक जो है उसकी जो एक कहते हैं कि जो रौनक होती है बाजार में वो आती नहीं है जब तक लोगों की भीड़ ना हो। और वही भीड़ जो है आज इस पटाखा मार्केट जो कि अभी हम लोग भोपाल के बैरागढ़ में है वहां पर जो है ये देखने को मिल रही है। तो दिवाली में मिष्ठान का एक अपना अलग जो है वो जगह होती है और इस समय हम भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद है। ये एक मिष्ठान भंडार है और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि मिठाई के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरीके के अलग अलग जो है गजक हैं। और ये एक अपने में जो है काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि अब गजक की भी जो है दिवाली में डिमांड जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सोन पापड़ी के भी कई सारे यहाँ पर डब्बे हैं। देखिए दीपावली माना जाता है कि बिना मीठे के जो है वो दीपावली नहीं रहती, बिना मीठे के दीपावली अधूरी रहती है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारे साथ जो है अभी यहाँ पर दुकान के मालिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश राठौर, न्यू मार्केट, ग्वालियर गजक एंड स्वीट हाउस। प्रकाश जी, दीपावली 3-4 दिन में आने वाली है, कितनी डिमांड है इस बार मिठाई को लेकर और किन किन प्रकार की मिठाइयां आपके पास है? देखिए, दीपावली की पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली पे जो सबसे बड़ा महत्व मिठाइयों का होता है, सारी तैयारी हो चुकी है, मिठाइयां बन रही हैं जोर शोर से। ग्राहकों के ऑर्डर हैं, उनके माध्यम से हम जो भी तैयार कर रहे हैं ऑर्डर का, उनका सारी चीजें तैयार हो रही हैं। और रही बात इसमें गजक की, गजक भी हमारे यहाँ 26 प्रकार की अवेलेबल है, जिसमें गजक का भी ज्यादा महत्व हो गया लेने देने में। बिल्कुल। क्योंकि हमने मिठाई की बात की, काजू के जो मिठाई होती है उनके बहुत अलग अलग वैरायटीज होती हैं। आपके यहाँ कौन कौन से मौजूद? देखिए, काजू में 7-8 प्रकार की चीजें हैं। काजू कतली है, काजू संगम है, काजू पान है, काजू रोल है, और काजू की ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स मिठाई बनती है वो भी है। 7-8 प्रकार के काजू का आइटम है, जिसमें दूध के भी आइटम ज्यादा है। मावा आजकल बहुत कम हो गया है, मावे की मिठाइयां बनाना अधिकतर बंद हो गई हैं और छेने के आइटम चलते हैं। अच्छा, लोगों में क्योंकि मावा का आपने बात किया, मावा यानी खोआ, उसको लेकर एक बहुत क्योंकि त्योहार के समय में एक डर बना रहता है लोगों में कि वो खोआ, वो मावा जो है वो असली है या नहीं है। तो इसकी शुद्धता को लेकर कितना दिवाली में आप लोग कितना विशेष रूप से काम कर रहे हैं? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा खपत मावा की ही होती है, जिसके लिए जो आउटसाइड फैक्ट्रियां होती हैं वो लोग पता नहीं क्या डाल के, सोयाबीन डाल के बनाते हैं। अब हम लोगों ने भी लेना बंद कर दिया है, खुद का ही मावा यूज करते हैं, मशीन बॉयलर लगा लिए हैं, तो अब हमें जरूरत नहीं पड़ती और हम भी मावे की कम दूध पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ड्राई फ्रूट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम देख सकते हैं कुछ सोन पापड़ी आपके यहाँ मौजूद हैं। बहुत डिमांड रहती है सोन पापड़ी की, मतलब हमेशा दिवाली में तो ऐसा कहा जाता है कि सोन पापड़ी ना हो तो दिवाली भी अधूरी है, और सोन पापड़ी के डब्बे की हेरा फेरी भी बहुत होती रहती है। तो किन किन प्रकार के सोन पापड़ी आपके पास है? सोन पापड़ी देखिए, चॉकलेट फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, इलायची फ्लेवर है, और एक नॉर्मल जो सोन पापड़ी होती है वो है। लेकिन हाँ, सोन पापड़ी की पहले बहुत खपत थी, अब वाकई में बहुत कम हो गई है। अच्छा, रेट्स की बात करें तो मिनिमम से मैक्सिमम तक क्या रेट है आपके यहाँ मिठाइयों की, और कौन कौन सी मिठाई? देखिए, मिठाई हमारे यहाँ 400 रुपए से लेकर 1600 रुपए किलो तक है,
और मिठाइयों में रेट का अगर बोला जाए तो इस समय देखिए लेबर भी महंगी हो जाती है, विशेष प्रकार की पैकिंग के डब्बे में भी होती है तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है, थोड़ा सा तो होता है ऊपर नीचे उसका, इसलिए रेट बढ़ा रहता है। आपसे ये भी पूछेंगे क्योंकि त्योहार का सीजन है, आम दिनों के कंपेयर में अभी के समय कितना लोड बढ़ रहा है आप लोगों पर, और क्या ग्राहकी बढ़ने से जो दुकान का समय है वो भी आप लोग को बढ़ाना पड़ा है या बढ़ाएंगे? देखिए दुकान का समय तो वही रहता है लेकिन लोड तो रहता ही है, त्योहार का सीजन है, हर आदमी चाहता है त्योहार पे अपना जितना अधिक से अधिक धंधा हो, अपनी मेहनत करता है, उस हिसाब से अपना काम करता है, वो तो रहता ही है लोड, और लोड रहना जरूरी भी है क्योंकि हमें बहुत सारे ग्राहकों का डिमांड पूरी करना है। अच्छा, अभी जो आपको ऑर्डर्स मिले हैं या मिलेंगे, क्या लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा खपत कौन सी मिठाई की होने वाली है स्पेशली? देखिए स्पेशली तो हमारे यहाँ ये दूध के ही मिठाइयाँ रहती हैं, छेने की हैं, और गजक की सबसे ज्यादा खपत रहती है हमारे यहाँ, गजक ज्यादा पसंद करते हैं लोग बाग। दिवाली में अक्सर जो है गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उसके लिए तमाम तरीके की जो है पूजा सामग्री का इस्तेमाल होता है। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये जगह जो है वो भोपाल का न्यू मार्केट है। यहाँ पर कई सारे जो है पूजा पाठ की दुकानें हैं, भीड़ लगी हुई है दिवाली को देखते हुए, लोग हैं, ग्राहक हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यह देखिए तमाम तरीके के तमाम प्रकार के पूजा पाठ के सामान की सामग्रियां यहाँ पर हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं दिवाली को देखते हुए। माता जी क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, तो दिवाली को देखते हुए कुछ खरीदारी कर रही हैं? जी, पूजा पाठ। क्या खरीदने आई? यही सब पूजा पाठ का सामान। पूजा पाठ के सामान में क्या विशेषकर क्या प्रयोग होता है? दिवाली की बात करें, गणेश लक्ष्मी की पूजा की बात करें तो विशेष तौर पर क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? एक तो मूर्ति चाहिए और ये क्या श्री यंत्र वगैरह है और ये कोड़ी गोमती चक्री, ये सब चीजें। कितना महत्वपूर्ण होता है इस दिवाली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा? वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पूजा। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे और बात करेंगे। क्यों भाई साहब, दिवाली का समय है और क्योंकि दिवाली बिना पूजा पाठ के संभव नहीं है, गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कितना डिमांड है इस समय पूजा पाठ के सामानों को लेकर? भैया पिछली बार से तो इस बार उत्साह तो है लोगों में, जो पहले बीच में एकदम डाउन हो गया था, इस बार जो नई जनरेशन है उनमें भी थोड़ा सा वो आया कि नहीं यार पूजा पाठ सब जरूरी है। कोरोना का बाद से पहले और अब में फर्क है पूजा पाठ में। क्या क्या सामग्री आप लोग बेचते हैं पूजा पाठ को लेकर विशेषकर? हम पूजा पाठ में सभी बेचते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख हो गया, महालक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गई, अपना पारे के शिवलिंग हो गए, स्फटिक का श्रीयंत्र वगैरह हो गया। पूजा में जो अभी दीपावली पे स्पेशल है, मालाएं हुई, बुजुर्गों के लिए जो आशीर्वाद। क्या क्या सामग्रियां लगती हैं दीपावली की पूजा में? कोड़ी वगैरह हुई, गोमती चक्र वगैरह हुए, कपूर अगरबत्ती, पूरा जो भी सामान आता है पूरा लगता है पूजा। तो दिवाली की पूरी तैयारी चल रही है? हाँ चलेगी, ऑब्वियस है ये तो। अच्छा, हमेशा से एक बार देखा जाता है कि वो दिवाली जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है, जो तैयारी होती है, तो कैसे देखती हैं आप इसको? नहीं नहीं, आजकल तो दोनों सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। महिला पुरुष दोनों करते हैं क्योंकि अकेले किसी के बस का कोई त्योहार नहीं होता, इसलिए सभी सहयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेन जिम्मेदारी महिलाओं की रहती है। महिलाओं पर? हाँ, वो तो रहती है, घर की है वो। तो क्या क्या खरीदने आई है आज आप? बस पूजा से संबंधित भैया जो सामान होता है वो। हमारे साथ और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानेंगे कि उनमें कितना उत्साह है इस दिवाली त्योहार को लेकर। क्या कुछ खरीदारी कर चुकी हैं भैया? अभी मैंने जो सबसे जरूरी था कि घर के डेकोरेशन का सामान, सोफा कवर वगैरह ये सब लिया है, और आज मैं भगवान का सामान लेने आई हूँ, वस्त्र वगैरह, क्योंकि भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दीपावली, और उत्साह तो हमेशा ही रहता है, पर इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सामान जैसे मार्केट में कम पड़ता जा रहा है, सप्लाई ज़्यादा है,
कम है और मांग ज्यादा है। महिलाओं पे कितनी जिम्मेदारी होती है इस त्योहार को लेकर? मुझे लगता है महिलाओं पे दो तरह की जिम्मेवारी होती है। एक तो घर की साफ सफाई, जो पूरे साल में जितनी हम सफाई नहीं करते हैं उतना इस त्योहार पे करते हैं। और एक बात और मैं देख रही हूँ कि लोगों की मानसिकता ये हो रही है कि घर का जो सामान है जो उपयोग में नहीं आ रहा है वो मैं हर जगह देख रही हूँ कि लोग बाहर रख रहे हैं कि जिनके उपयोग में वो सामान आए उनको देने की। तो घरों को खाली करना एक वास्तु का भी एक ट्रेंड चल रहा है। और दूसरा एक कारण और भी है कि लोगों को ये लग रहा है कि कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन थोड़ा रेट में फर्क आ रहा है, तो इसलिए भी रेट में फर्क आया है। कुछ जगहों पे लगा है। मुझे मैंने बहुत परचेसिंग तो नहीं की, जो जरूरी वो ही करते हैं, लेकिन लगा है फर्क। आपको उत्सुकता हुई है क्योंकि जब रेट कम होता है तो खरीदारी करने में भी आनंद आता है? नहीं, मेरा फिक्स है कि मुझे क्या लेना है, लेकिन फिर भी फर्क तो है। फर्क है जी। अभी क्या क्या ले लिया पूजा के लिए? पूजा की मैं अपने ट्रेडिशनल जो मेरे भगवान हैं मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। तो उनको मैं एक तरह के पहनावा पहनाती हूँ, ताकि मेरा मंदिर जो है, यदि गोल्डन पहनाना है तो पूरा आसन से लेके वस्त्र सब गोल्डन होंगे। और इस पर सोमवार की है तो पिंक कलर पहनाता था, तो पिंक सेट ढूंढने आई हूँ यहाँ पूरे भगवान का। धनतेरस को लेकर क्या कुछ? धनतेरस को मैं सिर्फ सिल्वर लेना पसंद करती हूँ, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, थोड़ा बहुत एक मुहूर्त कर लेती हूँ। सिल्वर लेना पड़ेगा? जी, सिल्वर, हर साल सिल्वर, वो भी भगवान का उपयोग वाला। कभी कटोरी ले ली, कभी घंटी ले ली, ऐसे ले ली। देखिए जो लोग हैं वो कितने खुश हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं विशेषकर जो हैं काफी उत्साहित हैं इस त्योहार को लेकर। यहाँ पर तमाम और भी दुकान है, देखिए पूजा पाठ की सामग्रियां यहाँ पर बिक रही हैं। दिवाली नजदीक है, महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदार हैं, सभी लोग जो है उत्साहित हैं दिवाली को लेकर। क्या कुछ खरीदारी करने आई हैं इस बार दिवाली को लेकर? भगवान जी की पोशाक। भगवान जी की पोशाक। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि दिवाली को लेकर महिलाओं पे एक ज्यादा जो है जिम्मेदारियों का बोझ रहता है तैयारियों को लेकर, तो कैसे देखती हैं, क्या क्या जिम्मेदारी इस बार आप लोग पर है, और धनतेरस को क्या स्पेशल रखने वाली है, क्या करने वाली है, क्या खरीदारी करेंगी? हो गई शॉपिंग तो हमारी, धनतेरस की हो गई, माता जी की धनतेरस की शॉपिंग हो चुकी है। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो चल रही है कुछ कुछ शॉपिंग। और तो पूजा पाठ के लिए अभी क्या क्या खरीदा? भगवान के वस्त्र लिए पूरे, और उनकी पोशाक, और माता जी लिए। भाई साहब, चूंकि इस समय दिवाली का समय है, बाजार जो है वो हमेशा से जो है ज्यादा रहता है और दिनों की तुलना में, किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है इस टाइम? जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है डेकोरेशन की, लाइट डेकोरेशन, इन चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में जी। तो चूंकि ये पूजा पाठ की दुकान है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप यहाँ पर कुछ लेने आए हैं या आपकी शॉप है? अच्छा, आप साथ में ही हैं, साथ में ही हैं, राइट। तो एक बात बताइए कि जो अन्य प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, या जैसे आपके घर की महिलाएं हैं, आप कैसे मदद करते हैं उनकी? साथ में रहते हैं, और कैसे मदद करेंगे? नहीं तो मतलब क्या सारी जिम्मेदारियां महिलाओं की? ये चीज तो डेकोरेशन का सामान हुआ, भगवान के वस्त्र वगैरह, ये चीज हुई, ये हमसे अच्छी महिलाएं ले सकती हैं। इसलिए इस जगह उनकी डिमांड ज्यादा होती है कि भाई आप अपने पसंद का देख लो, कैसा लेना है, क्या करना है, ये वो चीज ज्यादा जानती है। हम उतनी पूजा पाठ नहीं करते, इसलिए हमें उतनी जानकारी भी नहीं होती। अब उनको जानकारी है भगवान को कौन सी पोशाक चाहिए, किसका नाप कैसा है, तो इन सारी चीजों में महिलाओं की डिमांड ज्यादा होती है। वही महिलाओं की डिमांड इसलिए ज्यादा है कि घर गृहस्थी की चीजों के बारे में जानकारी महिलाओं को ज्यादा होती है, इसलिए त्योहार कोई भी हो, जो है महिलाओं की जो समझ है, जो परख है घर गृहस्थी की चीजों को लेकर, हर त्योहार हो चाहे वो सामान्य दिन हो, उनकी जो सोच और समझ और जो परख है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। दिवाली पे गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आमतौर पर हम देखें तो बिना गणेश और लक्ष्मी के पूजा के दिवाली जो है वो अधूरी रहती है। यहाँ पर देखिए तमाम तरीके के गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दिए भी हैं, और दिए के साथ साथ यहाँ पर कई छोटी मूर्तियां हैं, बड़ी मूर्तियां हैं। इस बार जो मूर्तियां हैं गणेश और लक्ष्मी जी की, देखने में आ रहा है कि कई सारे प्रकार की अलग अलग मूर्तियां हैं। क्या रेट है इनके?
ये कलकत्ता से भी आती है और अपने आगरा लखनऊ से भी लेके आते हैं हम लोग इस मूर्ति को। मतलब ये 100 रुपए से लेके मतलब 2000 रुपए तक की मूर्ति लखनऊ कलकत्ता से हम लेके आते हैं। मतलब 100 रुपए से लेकर और 2000 तक की मूर्तियां आपके पास हैं। अच्छा, दिया भी आप बेच रहे हैं। 30 रुपए 40 रुपए का पैकेट बेचते हैं मट्टी कलर करके नहीं। मतलब आप अपने हाथों से इसको कलर कर ऑयल पेंट कलर अपने हाथों से करते हैं हम लोग। दिवाली जो है दियों से जाना जाता है और दिवाली में जब तक दिए न जलें तब तक दिवाली दिवाली नहीं रहती। मैडम, अभी हमने देखा कि आप जो है वो दिए खरीद रही हैं और प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा से आह्वान रहता है कि स्वदेशी चीजें खरीदें त्योहारों पर। कितना आप इसको प्रमोट कर रही हैं और कितना आप इसको मानती हैं? इसीलिए मैं इसको मानती हूँ और इसीलिए मैं चलते चलते जब मैंने अम्मा को देखा यहाँ पे तो मैं इनके लिए रुक गई। मुझे पता है कि ये छोटे वेंडर्स होते हैं और इनसे कम लोग खरीदते हैं और इनके पास वैरायटी कम होती है, बट क्योंकि ये स्वदेशी है और ये छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो हम अगर इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश से आह्वान था कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करना, मतलब, और वो भी विशेषकर त्योहारों पे, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये इसी का एक एग्जाम्पल है कि हम सब इसको मिलकर के प्रमोट करें। वोकल फॉर लोकल यही एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो आपने दिए लिए, कितने दिए लिया? मैंने 2 पैकेट दिए लिए हैं। अच्छा, तो इस बार की दिवाली कैसी होने वाली है आपके लिए? कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है, हर बार की तरह, जैसा हर बार होता है वैसा ही है। मतलब आप काफी एक्साइटमेंट हैं आपके अंदर, और खरीदारी आपकी कैसी चल रही है? बहुत चल रही है। अभी कल इवनिंग नाइट तक मैं यहीं थी, वापस मॉर्निंग में आ गई हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि खत्म नहीं हो पा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी कितनी खरीदारी हो गई है और क्या कुछ खरीदना बाकी रह गया? अभी थोड़ा बहुत कुछ सामान रह गया है पूजा वगैरह का, बाकी सब ले लिया। देखिए, ये महिलाएं हैं और ये देखिए स्वदेशी को कैसे जो है बढ़ावा दे रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि इस पर्व पर जो है, ऐसे पर्वों पर स्वदेशी को हमेशा से जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। दिवाली में और विशेषकर धनतेरस में लोग सोना या चांदी न खरीदें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आज भोपाल में हैं और जानेंगे कि क्योंकि दिवाली और धनतेरस में कुछ ही दिन बाकी है, कितनी लोगों की डिमांड जो है सोना और चांदी को लेकर रहती है धनतेरस पर विशेषकर। और इसके साथ साथ जानेंगे कि अभी जो सोने और चांदी का जो भाव है बाजार में, उससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है धनतेरस या दिवाली पर? क्या नाम है भाई साहब? अंकित अग्रवाल। अंकित जी, कुछ ही दिनों में धनतेरस है, दिवाली भी है, कैसा बाजार चल रहा है? मार्केट अच्छा है, बट गोल्ड और सिल्वर को लेके लोग में रुझान है, सब कुछ अच्छा है। लेट के कारण भी लोग पूछ परख चल रही है, गिफ्ट आइटम भी चल रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी भी चल रही है, सिल्वर आर्टिकल्स भी चल रहे हैं, गिफ्ट आइटम भी हैं। और हमारे यहाँ भी लाइट वेट ज्वेलरी का नया कलेक्शन आया 925 में, सिल्वर में, 916 में, हॉलमार्क में, 18 कैरेट में, सब में अपने पास अभी नई रेंज आई है। और साथ ही गिफ्टिंग आइटम के हिसाब से लाइट वेट आइटम जो कॉर्पोरेट में भी चलते हैं और सब में चलते हैं, जो अच्छे और प्योरिटी के हैं, 999 के हैं, 995 के सब है अपने पास में। और सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन भी उपलब्ध है। सबसे ज्यादा डिमांड धनतेरस पे किस चीज की रहती है, सोने या चांदी की बात करें? ज्यादातर डिमांड सर सिल्वर कॉइन की ही ज्यादा रहती है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट भी लोग खरीद रहे हैं। और आजकल अभी रेट जिस हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहा है और हाई अप हो रहा है, तो हिसाब से भी गोल्ड के सिल्वर की अच्छी प्राइसिंग है। आज की डेट में, अभी के टाइम में सोने और चांदी की क्या रेट है? आज के रेट में 22 कैरेट गोल्ड का है 11,670 है, और सिल्वर का है 180 करीब है जी पर ग्राम। अच्छा, अभी अमूमन आम दिनों के तुलना में अभी बाजार कैसा है, क्योंकि त्योहार का समय है, तो पहले के समय की कंपेयर करें और अभी त्योहार की करें तो कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क तो है, क्योंकि रेट लोगों का भी भाव नहीं रहे हैं, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे तो लोग आने शुरू हो जाएंगे और अच्छे से। और प्लस शादी का सीजन आ रहा है, तो हिसाब से भी लोग की डिमांड रहेगी ज्यादा।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, कुछ एक महिलाएं हैं जो खरीदने आई हैं। क्या नाम है आप? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी जी, क्योंकि धनतेरस है तो आपकी पहली पसंद क्या रहेगी कि आप क्या खरीदेंगी? मैं तो सिल्वर कॉइन लेने आई थी, पर यहाँ का कलेक्शन मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। रेट हाई जरूर है पर कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। मैं तो यहाँ पर कॉइन लेने आई थी, पर मैं यहाँ सेट देख रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं ये लेना प्रेफर करूँगी। तो इसके अलावा और क्या क्या मन कर रहा है कि इस बार दिवाली और जो है धनतेरस को देखते हुए आप क्या क्या यहाँ से और कुछ खरीदारी करने वाली? अब मूड तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, कॉइन लेने आई थी, पर मुझे सेट भी अच्छा लगा। एक्चुअली वेडिंग सीजन भी आ रहा है और शादियां भी हैं, मेरे घर में भी शादी है, तो मैं यहाँ से और रिंग वगैरह भी परचेज करना चाहूँगी। ये जो अभी जीएसटी कुछ कम हुआ है, सोने पर भी पहले था उस पर भी कम हुआ है, कुछ फर्क है बाजार में? नहीं सर, गोल्ड में तो जीएसटी 3% ही ले रहे हैं, और अदर हुआ है पर गोल्ड में तो 3% ही है। 3% है गोल्ड पर हम ज्वेलरी ना ले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि औरतों को तो ज्वेलरी पसंद होती है और मैं तो लूंगी। मतलब दाम कुछ भी हो, रेट कुछ भी हो, लेकिन ज्वेलरी तो लेना। जी सर बिल्कुल, क्योंकि औरतों का श्रृंगार गहना है वो तो गोल्ड से ही होता है, और मैं तो लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि त्योहार के सीजन है और इस त्योहार के सीजन में जो ग्राहक हैं वो काफी उत्सुक हैं, क्योंकि देखिए दिवाली एकमात्र ऐसा त्योहार होता है जिसमें जो है गोल्ड हो, चांदी हो या फिर डायमंड हो, इन तमाम तरीके की जो स्पेशल चीजें हैं उनकी खरीदारी और विशेषकर की जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। इस दिवाली के त्योहार पर लोग जो है वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र यानी वोकल फॉर लोकल को लोग जमकर जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो स्वदेशी चीजें हैं लोग उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजें खरीद रहे हैं, चाहे बात दियों की करें या फिर भारतीय लड़ियों की करें, यानी भारतीय जो झालर हैं, जो बत्तियां हैं, जो लाइट्स हैं, उनकी बात करें। लोग जो है इस बार स्वदेशी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आप सभी को हैप्पी दिवाली।